क्लास 11th के सभी भैया बहन देखेंगे। अभी तक आप परमुटेशन पढ़ रहे थे, क्रमचय। अब वो परमुटेशन समाप्त हो गया है। आज से हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन है क्या? संचय, जिसकी हिंदी होती है संचय और इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो इसको देखें। परमुटेशन में क्या था? एक अरेंजमेंट था जिसमें वस्तुओं के क्रम को भी ध्यान में रखा जाता था, परंतु संचय में क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं। वस्तु क्रम का ध्यान न रखते हुए दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर जो समूह बनते हैं, उनमें से प्रत्येक को हम संचय कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। दूसरी चीज़ संकेतन। इसका कॉम्बिनेशन का संकेतन या नोटेशन क्या है? जैसे परमुटेशन का NPR है, तो कॉम्बिनेशन का क्या है? तो इसके लिए अगर n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर संचय बनाया जाए तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं NCR या n/r से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ r greater equal 0 एंड लेस इक्वल n। ठीक है। अब आगे देखेंगे हम NCR का विस्तार क्या होता है। जैसे NPR का विस्तार होता है, उसी प्रकार NCR का भी विस्तार होता है। तो NPR का विस्तार तो आप जानते हो, n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम NCR का विस्तार देखेंगे तो ये होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल। और जैसे वहाँ पर आपने देखा था कि फैक्टोरियल 0 का मान 1, n का मान क्या होता है आपने देखा था, वहाँ पर तो n फैक्टोरियल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर NCN का मान 1 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। अब इन्हीं के बेस पर एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे, कैसे इसका हम विस्तार करते हैं और कैसे इसके सूत्रों को हम यूज करते हैं संचय के। जैसे आपको दे दिया गया कि 5C3 का मान बताइए, 5C3 का मान बताइए। तो 5C3 का मान क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये कहाँ से आया? तो ये आपके पास अभी जो सूत्र बताया गया, NCR बराबर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले से यह मान आपको मिल गया। इसके बाद आप देखेंगे ये हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 5 का विस्तार 5 4 3 फैक्टोरियल तक करके छोड़ देंगे, 3 फैक्टोरियल, और 2 का विस्तार 2 इंटू 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4। ये मान कितना आ गया? 5 दूनी 10। तो इस प्रकार ये किसी भी फैक्टोरियल का विस्तार हम करते हैं। ठीक है, ये सब की समझ में आया होगा। अब इसी के बेस पर हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जिसको आपको स्वयं करना है। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है 6C5 व 6P5 में अंतर। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है 2NC3 रेशियो NC3
इज इक्वल टू 11:1, तो n का मान बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं।